हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग वोकैबलरी कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लिए होंगे। काफ़ी सारी वोकैबलरी मैं आप लोगों को उसमें कवर करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट, बिकॉज मैं आपको जो भी सेशंस में वर्ड्स कवर करवा रही हूँ वही वर्ड्स है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी वही वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिले। तो अगेन आज की सीरीज में हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स रखे हैं। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करो। ठीक है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी छोटा सा मेहनत तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो अगेन आज की क्लास में हम लोग 10 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। आपका काम रहेगा सबसे पहले जो भी वर्ड आए उसे खुद से आंसर देने की कोशिश करना एंड देन उसके बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट चेक करना। मैं कमेंट में चेक करती हूँ स्टूडेंट्स के रिस्पांस, वो लोग जो भी मुझे बताते कि आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने करेक्ट हुए, तो आप लोग मुझे बताया करो। और जो भी वर्ड मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ला रही हूँ, अगर कोई वर्ड मुझसे स्किप हो जा रहा है तो उसके सिनोनिम्स आप लोग मुझे कॉमेंट में लिख के बताया करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों की वोकैबलरी का भी डायमेंशन लार्ज होगा और जो लोग इस कमेंट्स को पढ़ते हैं उनको भी पता चलेगा नए नए वर्ड्स, मतलब काफ़ी फ़ायदा मिलेगा सभी लोगों को। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते देख लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिनाइल। डिनाइल डियर स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच में होता है नाउन। क्या होता है भैया? नाउन होता है डिनाइल। इस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मना करना, नकारना, है ना। मना करना, नकारना किसी भी चीज़ को, है ना। फॉर एग्जाम्पल मतलब चलो पार्टी में चले, आपने बोल दिया नहीं। ऐसे तो कोई नहीं नहीं बोलेगा, बट नहीं बोल दिया मतलब क्या कर रहे हो? नकार रहे हो। डिनायल नाम से ही समझ में आ रहा है ना। डिना ना करना मतलब मना करना किसी को, है ना। तो डिनाइल का मतलब होता है किसी को क्या कर देना? नकार देना। तो नकार देना का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा? डिसमिसल होगा। क्या होगा भैया? डिसमिसल। मतलब किसी भी चीज को, किसी भी ऑफर को आप क्या कर रहे हो? डिसमिस कर दे रहे हो, रिजेक्ट कर दे रहे हो, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? डिनाइल कर देना। ठीक है, और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं उसके डिनाइल के, मैं आपको लोगों के सामने स्क्रीन पे लिख रही हूँ। आप लोगों को भी अगर कुछ पता हो तो आप लोग भी बता सकते हो। एक वर्ड होता है रिब्यूटल। रिब्यूटल मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को नकार देना, मना कर देना। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है असहमति, है ना। एसेंट मतलब होता है सहमति और डिसेंट होता है असहमति। एक वर्ड होता है रेप्यूडिएशन। क्या होता है भैया? रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन का मतलब भी होता है किसी को क्या कर देना? मना कर देना, अस्वीकार करना, है ना। और एक वर्ड लिख सकते हो निगेशन। निगेशन मतलब भी क्या होता है? मना करना। ये सारे वर्ड्स जो है ना मैं नाउन फॉर्मेट में ही बना रही हूँ। जैसे निगेट, निगेट होती है वर्ब, तो निगेट का मैं क्या बना रही हूँ? निगेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नाउन के सिनोनिम्स बता रही हूँ, है ना। वैसे ही जिस भी वर्ड के आखिरी में TION होता है वो क्या होता है? नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। रिब्यूटल, ये सब आपके क्या है? सिनोनिम्स है। कौन से वर्ड के? डिनाइल के, है ना। हिंदी में मतलब देख लिया, ट्रिक भी आपको बता दी, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अप्रूवल का मतलब होता है किसी को भी अप्रूव कर देना, सहमति दे देना। सैंक्शन, सैंक्शन आप सभी को पता है, अलॉट कर देना, किसी को भी बाधा से मुक्त कर देना। परमिशन, परमिशन तो इजी वर्ड है, आई होप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं भैया। सिनोनिम बताना है आपको किसका? डेफरेंस का। ये डिफरेंस नहीं भाई, ध्यान से देखना, स्पेलिंग बच्चे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ये है वर्ड डेफरेंस। बच्चे इसको डिफरेंस में कंफ्यूज कर लेते हैं और गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं कई बार, है ना। तो डेफरेंस का मतलब होता है किसी को आदर देना, किसी का सम्मान करना। इसको याद करने की ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? जैसे मैं बोलूँ डेफरेंस, डिफरेंस से कनेक्ट कर पा रहे हो ना। तो आप, जो भी इंसान बोलता है कि सब इंसान अलग अलग है, मतलब वो क्या कर रहा है? दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर जो बोलेगा नहीं सब लोग मेरे जैसे होना चाहिए, मतलब वो कैसा हो गया? किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, किसी का सम्मान नहीं कर रहा है। बट जो इंसान दूसरों को ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियन को मैटर करता है, वो क्या कर रहा है? उनके ओपिनियंस को डिफर कर रहा है, मतलब वो उनको सम्मान दे रहा है, सबके ओपिनियन को वेलकम कर रहा है। तो डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान देना। डेफरेंस का आपको बताना है सिनोनिम। डिसरिगार्ड, कॉम्प्लिकेशन, डिसऑनर या फिर कंप्लायंस। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा कंप्लायंस। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा कंप्लायंस। डेफरेंस का एक और सिनोनिम, इसका ही सिनोनिम एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रेफरेंस। याद रखना, हाथ पे लिख लेना, डेफरेंस रेफरेंस,
दोनों सिनोनिम है। इन दोनों का मतलब होता है किसी को आदर देना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। क्या देना भैया? रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर देना किसी को। क्या देना भैया? ऑनर देना। और क्या बोल सकते हो? एस्टीम, है ना? क्या देना? एस्टीम, सम्मान देना किसी को। और सिनोनिम में इसका कह सकते हो ओबीडियंस, है ना? क्या कह सकते हो? ओबीडियंस भी कह सकते हो। ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए भैया डेफरेंस के। डिसरिगार्ड मतलब होता है किसी का अपमान करना, सिंपल वर्ड है। कॉम्प्लिकेशन मतलब थोड़ा सा बेजोल सा। डिसऑनर, इज्जत नहीं करना किसी की, सिंपल वर्ड है। थर्ड वर्ड देख लेते हैं, एक्सप्लिसिट। आपको बताना है सिनोनिम एक्सप्लिसिट। अब देखो ये वर्ड भी पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। एक्सप्लिसिट, इसको अगर ट्रिक बोलूं तो आप ट्रिक में कैसे लिख सकते हो? एक्सप्लेन और सिट। कोई भी इंसान बैठ के किसी चीज को एक्सप्लेन करेगा तो वो कैसे करेगा? बहुत ही अच्छे से करेगा, है कि नहीं? ट्रिक है भाई छोटी सी। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्लेन सिट, बैठ के एक्सप्लेन करेगा कोई इंसान तो किसी भी चीज को कैसे करेगा? अच्छे से करेगा। तो एक्सप्लिसिट का मतलब भी वही होता है, क्लियर। क्या होता है भैया? क्लियर। सभी लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया वर्ड है। आप लोगों के मन में इससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स आ रहे हो मुझसे आप लोग बता सकते हो, ठीक है? अब जो चीज क्लियर है उसके लिए आप और क्या क्या वर्ड सिनोनिम में लिख सकते हो? जो चीज क्लियर है उसके लिए आप एक वर्ड लिख सकते हो प्रिसाइज। प्रिसाइज के अलावा और क्या लिख सकते हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्यूरेट भी कह सकते हो, जो एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, है ना? और क्या क्या बोल सकते हो? जो चीज क्लियर हो उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं ये चीज प्लेन है कि नहीं? और क्या बोल सकते हो? एक वर्ड इधर लिखा है एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस का अपोजिट जो होगा ना अनएम्बिगुअस, वो भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। क्या होता है भैया? अस्पष्ट। तो हमको बताना है स्पष्ट, तो स्पष्ट हो जाएगा अनएम्बिगुअस, ठीक है? ये कंफ्यूज्ड, वेग, ये तीनों के तीनों आपस में सिनोनिम है, याद रखना, ठीक है? 3 सिनोनिम्स थे तो जो एक बचा हुआ अलग है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लिसिट मतलब यथार्थ, क्लियर, समथिंग विच इज वेरी एक्यूरेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है जी? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो उसके लिए आप लोग ये वाला कूपन कोड लगाओगे ना भैया, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 30% का डिस्काउंट, दैट मीन्स वाह वाह क्या बात है। कोई चीज़ आप लोगों को 100 रुपये की मिल रही हो, 30% का डिस्काउंट हो जाए मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये देने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है, लगाइए और इस बैच में अपना नाम भी इनरोल कराइए। काफ़ी बारे सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन करो, है ना? और ये वाला कोड लगा सकते हो, ये कोड लगाना मत भूलना इसी पर ही, क्योंकि आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है जी? ये बैच की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस बैच की जो क्लासेस रहती है वो लाइव रहती है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलता है, मॉक टेस्ट दी जाएगा और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी भी रहेगी। तो फटाफट से इनरोल कीजिए, रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आप। बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स अबोट। क्या है भैया? अबोट। अब आपको क्या बताना है? अबोट का सिनोनिम बताना है। देखिए अबोट पार्ट ऑफ स्पीच में हो जाएगा नाउन। अबोट का हिंदी में मतलब होता है रहवास। क्या होता है भैया? रहवास, रहने का स्थान, है ना? जहां पे आप रहते हो उसे हम कहते हैं अबोट। तो अबोट का सिनोनिम हैबिचुएशन, अबोड, ड्वेलिंग, एनेक्स। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्वेलिंग, है ना? रहवास का सिनोनिम ही क्या होता है? ड्वेलिंग। तो याद रखना अबोट, रहवास, बोर्ड। अबोट को याद करने की ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? बोर्ड। बोर्ड मतलब क्या होता है? कहीं पे बोर्डिंग एंड लॉजिंग आप लोगों ने सुना होगा, जब आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हो या फ्लाइट वगैरह में जाते हो तो वहां पे लिखा होता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग, मतलब रहने वगैरह का स्थान, उसे हम कहते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ड्वेलिंग। और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसके? तो एक वर्ड ये लिख लेना। उसके अलावा हैबिटेट, क्या लिख सकते हो? हैबिटेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो भैया? जहां पर आप रहते हो उस जगह के लिए आप एक वर्ड यूज करोगे, रेसिडेंस। क्या लिखोगे भैया? रेसिडेंस। जहां पे आप रहते हो उसे आप क्या कहते हो? रेसिडेंस। एक लिख लेना बोर्डिंग। और क्या लिख सकते हो? एक वर्ड लिख सकते हो लॉजिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। आप लोगों के माइंड में भी कोई वर्ड आ रहा हो तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं।
है ना, और एक वर्ड हो गया ड्वेल। तो सारे हो गए इसके सिनोनिम। बाकी के वर्ड हम लोग देख लेते हैं। हैबिचुएशन क्या होता है? हैबिचुएशन मतलब होता है जब आपको किसी काम को करने की आदत पड़ जाती है, उसे हम कहते हैं। एनेक्स का मतलब होता है एनेक्चर, जैसे आप लोग देखते हो ना कुछ डॉक्यूमेंट जो किसी के साथ सटे हुए आते हैं, उसे हम कहते हैं एनेक्चर। ठीक है। एबोट मतलब होता है कहीं पर आना, किसी स्थान पर आना, एबोट। आई होप आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग क्लियर हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार वर्ड है मैलिग्नेंट। आपको बताना है इसका सिनोनिम। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का क्या बताना है भैया? सिनोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच में होता है ये आपका एडजेक्टिव। क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास, विशियस, बेनिफिशियल, लविंग, हेल्दी। देखो, बेनिफिशियल, लविंग, हेल्दी, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है अगर आप ध्यान से देखोगे। ये एक ही वर्ड है जो नेगेटिव कैटेगरी का है। जो करेक्ट आंसर है ना वो यही है, विशियस। ठीक है। मैलिग्नेंट को याद करने की ट्रिक, आप लोगों ने एक क्रिकेटर देखा होगा मलिंगा, हाँ, जिसके ऐसे बड़े बड़े बहाले घुंघरालू से खतरनाक बॉलिंग करता है, आपको पता होगा। तो मलिंगा अगर क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम के सामने बॉलिंग करेगा तो वो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। खतरनाक बॉलिंग कर दी तो भैया हमारे क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना। तो इसको मलिंगा को ऐसे याद कर सकते हो, मलिंगा, मैलिग्नेंट। मलिंगा अपने लिए क्या है भैया? मैलिग्नेंट है, हानिकारक है, खतरनाक है। ठीक है जी। तो अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? मैलिग्नेंट का सिनोनिम हो जाएगा खतरनाक। खतरनाक मतलब थ्रेट। और क्या बोल सकते हो? जो चीज खतरनाक हो उसके लिए मैनस कह सकते हो, मैनस, खतरनाक। हार्मफुल कह सकते हो, डेंजरस कह सकते हो। डेंजरस के साथ एक वर्ड यूज होता है पैरल। कौन सा वर्ड यूज होता है भैया? पैरल होता है। डेंजरस, स्पाइटफुल, एक वर्ड होता है स्पाइटफुल। क्या होता है भैया? स्पाइटफुल। मैलिग्नेंट से एक सिनोनिम वर्ड होता है मेलिशियस। मेलिशियस वर्ड का मतलब भी होता है खतरनाक, है ना, जो चीज हमारे लिए क्या हो? बुरी हो। एक वर्ड होता है बेनवोलेंट, उसका अपोजिट होता है मेलवोलेंट। तो मेलवोलेंट भी क्या है इसी वर्ड का? सिनोनिम है भैया। ठीक है। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड माइंड में आया जिसे हम कहते हैं बेलफुल। क्या कहते हैं भैया? बेलफुल। याद रखना, इतने सारे वर्ड्स बता दिए, सभी वर्ड्स को लिख लेना, एग्जाम में कहीं बार पूछे गए वर्ड्स है। मैलिग्नेंट मतलब हानिकारक, वो इंसान जो खतरनाक हो। मलिंगा से याद रखोगे इसको। आंसर इसका हो गया विशियस। और क्या क्या सिनोनिम्स हो गए? थ्रेट, मेनेस, पैरल, स्पाइटफुल, मैनवोलेंट, बेलफुल और मैलिशियस। सारे वर्ड को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ऑब्सोल्यूट। सिनोनिम बताना है भैया ऑब्सोल्यूट का। हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बोलते हो कि नहीं? यू आर एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट मतलब तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, कंप्लीट। क्या होता है भैया? टोटल, कंप्लीट, मतलब उसमें और भी चेंजेस करने की कोई गुंजाइश ना हो, कंप्लीट हो, टोटल हो, अटर हो। क्या हो भैया? अटर, अटर, है ना, अटर फेलियर जैसे हम बोलते हैं ना, पूर्ण असफलता। तो अटर, इंटायर, कंप्लीट, ये क्या है इसके सिनोनिम हो गए। आप लोगों के माइंड में कोई वर्ड आ रहा हो तो भैया आप लोग भी लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे, है ना। कंप्लीट, टोटल, इंटायर, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। बाकी वर्ड देख लेते हैं। लिमिटेड, लिमिटेड दायरे में फंसा हुआ। पार्शियल मतलब भेदभाव वाला। कंडीशनल मतलब भी वही हो गया, है ना, जो किसी कंडीशन पे आधारित हो उसे हम कहते हैं। तो ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। एब्सोल्यूट, कंप्लीट, टोटल, अटायर, इंटायर और अटर। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। एंटीसिपेट। सिनोनिम बताना है भैया आपको। एंटीसिपेट, इसको याद कैसे करोगे एंटीसिपेट को? एंटीसिपेट को याद करने की ट्रिक, आंटी, आंटी घर में आके बैठती है और कुछ ना कुछ सोचती रहती है आगे का, चाहे फ्यूचर में एग्जिस्ट हो या ना हो, बट सोचती रहती है ना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, आंटी सोचती है, एंटीसिपेट। आती आंटी बैठती और सोचती है ना। ट्रिक है अब छोटी सी, देखो कुछ भी कनेक्ट करके याद करना हमको, तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, अब हम कैसे भी करेंगे, है ना। एंटीसिपेट, आंटी आके बैठी और बढ़िया से सोचे जा रही आगे का, है ना। मम्मी के साथ बैठ के गपशप करती है, अरे ऐसा करेंगे, अरे वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो एंटीसिपेट मतलब वही होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में होता है वर्ब, है ना। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करूं तो होता है एक्सपेक्ट। क्या होता है भैया? एक्सपेक्ट करना, किसी चीज का पूर्वानुमान लगाना,
कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होता है एक्सपेक्ट, है ना। एंटिसिपेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स बन सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करना। फोर स्टॉल, फोर स्टॉल भी एक वर्ड होता है। आगे का देखना मतलब फोर सी, आगे का देखना फोर सी, फोर स्टॉल, ठीक है। और क्या, फोर स्टॉल नहीं फोर टेल होता है ना, फोर टेल, फोर सी। और क्या वर्ड कह सकते हो, आशा करना, होप करना, क्या करना भैया, होप करना, उम्मीद लगाना, एक्सपेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, फोर सी। और क्या कह सकते हो, प्रोफेसी, एक वर्ड ये भी होता है प्रोफेसी, क्या होता है भैया, प्रोफेसी, प्रोफेसी भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, ठीक है। इतने वर्ड सफिशिएंट है। एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान करना, क्या करना, पूर्वानुमान मतलब प्रिडिक्ट करना, फोरटेल करना, फोरसी, प्रोफेसी और होप, एक्सपेक्ट तो है ही, ठीक है। प्रेफर, एक्सेप्ट और डाउट, बहुत इजी वर्ड है, आई डोंट थिंक सो इसे भी बताने की जरूरत पड़ेगी मुझे। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जियोपाडी। आपको भैया क्या बताना है, जियोपाडी का सिनोनिम बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होगा, क्या होगा भैया, नाउन होगा। जियोपाडी का मतलब होता है जो चीज डेंजरस हो, जियोपाड। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखोगे तो ऐसे नहीं लग रही लेपर्ड जैसी, लैपट, देखो बस जे की जगह पे एल लगाना है, बाकी स्पेलिंग पूरी की पूरी वही है ना। तो लैपट, आप कहीं जा रहे हो और एकदम से लैपट आ जाए तो वो खतरनाक साबित होगा कि नहीं आपके लिए, जंप करके खत्म कर सकता है आपको 2 सेकंड में, है ना। तो जियोपाडी, डेंजरस, जो चीज आपके लिए क्या हो, खतरनाक हो, है ना, हजार्ड्रस हो, मैनस हो, तो याद रखना हजार्ड, मैनस, खतरनाक चीज, है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पैरल, क्या हो जाएगा भैया, पैरल। डेंजरस भी कह सकते हो, डेंजर वाली, डेंजर या इन डेंजर दोनों ही वर्ड होते हैं इसके, है ना। डेंजर, इन डेंजर आप दोनों ही वर्ड कह सकते हो इसके सिनोनिम्स में। डेस्टिनी आप सभी को पता है भाग्य, सेफ्टी, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, ठीक है, इजी वर्ड है, आई होप आप सभी को पता होगा। इसको याद करने की ट्रिक बहुत शानदार है, जियोपाडी, लेपर्ड, है ना, हजार्ड, मेनेस, डेंजर, इम्पेरिल, इम्पेरिल वर्ड का भी मतलब वही होता है डेंजरस, है ना। पैरिल कह लो या इम्पेरिल कह लो, दोनों का मतलब ही सेम होता है, डेंजरस, हजार्डरस, हार्मफुल, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, टर्मिनेशन। आखिरी में आईओएन जुड़ गया मतलब क्या हो गया भैया, नाउन हो गया। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है समापन, समापन, समापन मतलब किसी भी चीज की एंडिंग पे आ जाना, खत्म वाली स्टेज पर आ जाना, पुट टू एन एंड, स्टॉप कर देना, खत्म कर देना, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। किसी भी चीज का रिजल्ट कह सकते हो, आउटकम कह सकते हो। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा कंक्लूजन, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन, समापन जिसे हम कहते हैं, समापन, ठीक है। इसके आंसर्स की बात करूं और क्या क्या हो सकता है, तो एक वर्ड बहुत बढ़िया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिसेशन, क्या होता है भैया, सिसेशन। उसके अलावा आउटकम लिख सकते हो, आउटकम। और क्या लिख सकते हो, खत्म, खत्म मतलब फिनिश, खत्म, फिनिश, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, रिजल्ट भी लिख सकते हो, रिजल्ट भी होता है कंक्लूजन, रिजल्ट, आउटकम, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है जी। बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। कंसोलेशन मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, कंसोल करना, सूद। कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है दृढ़ विश्वास, है ना। कंडक्शन मतलब होता है किसी चीज को कैरी ऑन करना, कंडक्ट करना, ट्रेनिंग कंडक्ट करना, है कि नहीं, इजी वर्ड है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया वर्ड है ये भी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है, प्रूडेंट। वाह यार, ये वर्ड तो बहुत ही बढ़िया फेवरेट वर्ड एग्जामिनर का, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है प्रूडेंट। प्रूडेंट स्टूडेंट, सेम सेम लग रहा है कि नहीं, प्रूडेंट, प्रूडेंट स्टूडेंट, सेम सेम लग रहा है ना। तो प्रूडेंट का मतलब होता है वो इंसान जो क्या हो, बहुत ज्यादा कॉशियस हो किसी भी चीज को लेके। स्टूडेंट को हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज मिस हो जाए, मिस हो जाएगी तो वो लोग फेल हो जाए, है ना। तो याद रखना प्रूडेंट, स्टूडेंट, कॉशियस। और क्या बोल सकते हो, वो इंसान जो क्या हो, वाइज हो, सेंसिबल हो, क्या हो भैया, सेंसिबल हो। और एक वर्ड यूज होता है वेरी, क्या होता है भैया वर्ड, वेरी, वेरी का मतलब भी होता है वो इंसान जो बहुत ज्यादा सावधान रहे, अलर्ट रहे, उसे भी हम क्या कहते हैं, वेरी कहते हैं, है ना। और क्या कह सकते हो, सेंसिबल हो गया,
वेरी के अलावा एक वर्ड ये भी होता है चेरी। क्या होता है भैया? चेरी। ये भी इसका क्या है? सिनोनिम है। समझदार हो वो वर्ड, उसके लिए हम श्रीव्ड भी कहते हैं। श्रीव्ड, इरुडाइट, सगेशियस, वाइज, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, बाकी के वर्ड देख लेते हैं। रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, वो इंसान जो बेपरवाह हो, किसी चीज की परवाह ना हो, फिक्र ना हो। रूड आप सभी को पता है, रूड मतलब क्रूर इंसान। हेस्टी मतलब होता है जल्दबाजी। क्या होता है भैया? जल्दबाजी करना। ठीक है जी, तो हमने आज की क्लास में भी 10 वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार स्टार्टिंग से लेके बता देती हूँ कौन कौन से वर्ड्स हमने देखे, है ना। स्टार्टिंग से लेके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है क्या? मना करना, किसी चीज को नकारना। सिनोनिम्स देखे, रिब्यूटल, डिसेंट, रेपुडिएशन और निगेशन। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान करना, किसी की इज्जत करना, आदर करना, है ना। तो रेफरेंस, डेफरेंस, रेफरेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम, ओबीडियंस। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लेन एंड सिट, बैठो और समझाओ। बैठ के समझाओगे तो चीज प्यार से समझ में आएगी, क्लियर होगी, एग्जैक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, प्रिसाइज होगी, है ना। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। एम्बिगुअस वर्ड का मतलब आपको मैंने बताया था, जो चीज अस्पष्ट, एम्बिगुअस, तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम अनएम्बिगुअस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमने क्या देखा था? अबोट। अबोट का मतलब होता है रहवास, रहने का स्थान, है ना। हैबिटेट, रेसिडेंस, लॉजिंग, बोर्डिंग, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम है। नेक्स्ट हमने देखा मैलिग्नेंट। कैसे कनेक्ट किया? मलिंगा। मलिंगा अगर आ जाएगा क्रिकेट टीम को क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा भैया, है ना। तो मलिंगा, विशियस, जो चीज खतरनाक हो वो चीज क्या हो सकती है? स्पाइटफुल, मैलवोलेंट, बेलफुल, मैलिशियस, थ्रेट, मेनेसन, पेरिल, डेंजरस, सारे के सारे सिनोनिम इसके। नेक्स्ट हमने देखा ऑब्सोल्यूट। बोलते हैं एब्सोल्युटली राइट। तो ऑब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? जो चीज कंप्लीट हो, टोटल, अटर, इंटायर, कंप्लीट, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। एंटीसिपेट। आंटी आती है और बैठ के कुछ ना कुछ पूर्वानुमान करती है ना। आंटी आती है घर में और बैठ के कुछ ना कुछ पूर्वानुमान करती है। तो याद रखना, पूर्वानुमान करना मतलब प्रिडिक्ट करना, फोरटेल, फोरसी, प्रोफेसी और होप, एक्सपेक्ट, ये सारे के सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमने देखा जियोपाडी। जियोपाडी मतलब लेपर्ड, जियोपार्ड, लेपर्ड, सेम सेम वर्ड है। हजार्डरस, मैनस, डेंजरस, इम्पेरिल, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए जी। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन समापन, खत्म, कंक्लूजन, टर्मिनेशन, इरेडिकेशन, इसे भी याद कर सकते हो। सेसेशन, आउटकम, रिजल्ट, फिनिश, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है कई बार, है ना। नेक्स्ट वर्ड था हमने देखा प्रूडेंट। लास्ट वर्ड था जो कि प्रूडेंट। स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा वाइज होता है, समझदार होता है, सेंसिबल, अवेयर होता है। वेरी, चेरी, वेरी चेरी, दोनों सेम सेम वर्ड है। श्रीव्ड, सगेशियस, है ना। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए भाई, है ना। तो सारे वर्ड्स का मैंने रिवीजन भी करा दिया है। आई होप आपको आज के 10 वर्ड्स काफी अच्छे लगे होंगे, याद भी हो गए होंगे, क्योंकि आखिरी में मैंने रिवीजन भी करा दिया है। सेशन को यहीं पे ही वाइंड अप कर रहे हैं। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो बैच है 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो प्लीज करा लीजिए, बहुत ही कम सीट्स बाकी है। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, कुछ भी डाउट या क्वेरी आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो सेशन यहीं पे विदा ले रही हूँ आप लोगों से, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। सेशन लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।